बस एक हकीकत थी जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने खुलने वाली थी और मुझे बदलने पर मजबूर करने वाली थी। और मैं इस पूरे वक्त में इसी वहम में जीता रहा कि शायद मैंने जो महसूस किया वही सच है। हालांकि सच मेरे बिल्कुल करीब खड़ा मुस्कुरा रहा था और मैं उसे देखने से कासिर था। मेरे जहन में रीमा की एक तस्वीर बनी हुई थी जो मेरे घर वालों ने दिखाई थी और जिस पर सबकी उम्मीदें जड़ी हुई थीं। लेकिन मेरी अपनी उलझन ने मुझे इस तस्वीर से दूर कर दिया था। मैं अक्सर सोचता था कि शायद मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं, या शायद मेरी जिंदगी में कुछ और लिखा है। मगर मैं ये नहीं समझ पाया था कि मैं जिस रास्ते को खुद बना रहा हूं वही मुझे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। वो फोन कॉल जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदला, वो बज़ाहिर एक आम सी गुफ्तगू थी, मगर उसमें एक ऐसा अंदाज था जिसने मेरे अंदर गैर इरादी तौर पर जगह बना ली। मैंने इस आवाज़ को बार बार सुनने की ख्वाहिश की और फिर वो गुफ्तगू मामूल बन गई। मैं बगैर सोचे समझे इस शख्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझने लगा जिसके बारे में मुझे कुछ भी वाज़े नहीं था। वक्त के साथ साथ मेरी ये गलत फहमी एक आदत में बदल गई और आदत एक यकीन में, और यकीन ने मेरे फैसलों को अंधा कर दिया। मेरे घर में शादी की बातें जोर पकड़ रही थी। मेरी माँ खुश थी, वो चाहती थी कि मैं जल्द अज जल्द अपनी जिंदगी का नया आगाज करूं। वो रीमा के बारे में बात करती तो उसकी आवाज में उम्मीद होती, मगर मैं हर बार मौजू बदल देता क्योंकि मैं अंदर से किसी और दुनिया में खो चुका था। एक ऐसी दुनिया जो हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ एहसासात पर कायम थी। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस लड़की से बात करूंगा जिसे मैं दिल ही दिल में अपनी किस्मत समझ बैठा था। वो बातचीत मेरे लिए एक नया तजर्बा थी। उसकी आवाज में एक सादगी थी जिसने मुझे मजीद उलझा दिया। मैंने उससे रीमा के बारे में सवाल किया, मगर वो खुद को आम सा जाहिर करती रही और मैं अपनी ही सोचों में यकीन करता गया के बारे में मेरा दिल बेचैन है। दिन गुजरते गए और मेरी कैफियत बदलती गई। मैं हकीकत और तस्वुर के दरमियान फर्क भूलता जा रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा एतमाद पैदा हो गया था कि मैं जो कर रहा हूं वो दुरुस्त है, हालांकि मैं गलत फहमी के समंदर में डूब रहा था। फिर एक दिन मेरी मुलाकात माल में एक ऐसी लड़की से हुई जिसने मेरे जहन को मुकम्मल तौर पर हिला दिया। वो अपनी अंदाज में सादा मगर पुरएतमाद थी। उसके साथ खड़ी एक और लड़की भी थी, मगर मेरी तवज्जो सिर्फ उस एक पर थी जिसे मैं अंदर से जानता ही नहीं था, मगर दिल ने उसे पहचान लिया था। मैं दूर खड़ा उसे देखता रहा और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं किस कदर उलझा चुका हूं। मैंने उस लम्हे खुद से सवाल किया कि क्या वाकई यही वो है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, या मैंने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को हकीकत बना लिया है। मगर उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने खुद को इस एहसास से बचाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। फिर शादी के दिन करीब आने लगे और मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती गई। मैं चाहता था कि सब कुछ रुक जाए, मगर हालात मेरे काबू से बाहर हो चुके थे। मेरी माँ ने एक बार फिर मुझसे बात की और कहा कि जिंदगी में फैसले वक्त पर करने होते हैं, वरना देर हो जाती है। उसकी बातों में मोहब्बत थी, मगर मैं उसे समझ न सका। मैं अंदर ही अंदर किसी गैर वाज़े खौफ का शिकार था, मगर फिर भी मैंने खुद को मजबूत जाहिर किया। आखिरकार वो दिन आ गया जब मुझे हकीकत का सामना करना था। बारात की तैयारी हो रही थी, घर में शोर था, लोग खुश थे, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। जब मैं उस घर की दहलीज पर पहुंचा तो मेरे कदम एक लम्हे के लिए रुक गए। मेरे सामने जो मंजर था वो मेरे तस्वुर से मुख्तलिफ था। मैंने जिस लड़की को अपनी जिंदगी समझा था वो हकीकत में किसी और मकाम पर थी, और जो मेरे सामने खड़ी थी वो एक नई हकीकत थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस लम्हे मेरे अंदर सब कुछ टूटने लगा। मेरी सोच, मेरा यकीन और मेरी बनाई हुई दुनिया एक साथ बिखर गई, रह गई, और मैं पहली बार खुद को बेबस महसूस करने लगा। मगर फिर भी मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, क्योंकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैं एक ऐसे फैसले के दहाने पर खड़ा था जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल देना था, और मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है।
बस इतना मालूम था कि जो भी होगा वो मेरे तसव्वुर से कहीं ज्यादा सख्त और हकीकत पर मबनी होगा। और मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। बस इतना मालूम था कि जो भी होगा वो मेरे तसव्वुर से कहीं ज्यादा सख्त और हकीकत पर मबनी होगा। जब मैं बारात के साथ इस घर के अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ एक मसनूई सी खुशी थी, मगर मेरे अंदर एक अजीब सा खला था जो किसी भी सूरत पर नहीं भर रहा था। मेरी नजरें बार बार इर्द गिर्द कुछ तलाश कर रही थी, मगर मैं खुद नहीं जानता था कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। फिर एक लम्हे में वो सच मेरे सामने आया जिसने मेरी पूरी सोच को उलट कर रख दिया। वो लड़की जिसे मैं रीमा समझकर अपनी जिंदगी का फैसला करने जा रहा था, वो हकीकत में कोई और ही थी, और रीमा का वजूद किसी और कहानी में कहीं और था। ये इंकिशाफ मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं था। मैं एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित हो गया। मेरे इर्द गिर्द आवाजें थीं, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे सब कुछ रुक गया हो और सिर्फ मेरी हकीकत ही चल रही हो। मेरे अंदर गुस्सा, हैरत और बेबसी एक साथ टकरा रहे थे, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं। मेरे घर वाले भी इस सूरत हाल से परेशान हो गए थे। मेरी माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की, मगर मैं इस वक्त किसी की बात सुनने के काबिल नहीं था। मेरे सामने एक ऐसा फैसला खड़ा था जिसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि निकाह के अमल ने सब कुछ बांध दिया था, और अब जज्बात नहीं बल्कि हकीकत फैसला कर रही थी। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले को एक गलत फहमी के सहारे आगे बढ़ाया है, और अब इसका खमियाजा सिर्फ मैं नहीं बल्कि वो लोग भी भुगत रहे थे जो इस पूरे अमल में शामिल थे। माहौल में कशीदगी बढ़ गई। दोनों खानदान एक दूसरे के सामने थे। बातें सख्त हो रही थी और इज्जत का मसला बन चुका था। मैं अंदर से टूट चुका था, मगर बाहर से खुद को मजबूत जाहिर कर रहा था, क्योंकि इस वक्त कमजोरी दिखाना भी एक और नुकसान का सबब बन सकता था। फिर वो लम्हा आया जब सच को मुकम्मल तौर पर कबूल करना पड़ा। सपना और रीमा की पहचान वाज़ेह हुई और सबको समझ आ गया कि गलती कहाँ हुई थी, मगर अब वक्त वापस नहीं आ सकता था। इस सूरत हाल ने सबको एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां जज्बात नहीं बल्कि मजबूरियां फैसले कर रही थी। आखिरकार खानदान के बड़ों ने दबाव और हालात को देखते हुए फैसला किया कि इस रिश्ते को उसी हालत में कबूल किया जाए, चाहे दिल इस पर राजी हो या ना हो। मैंने खामोशी से सब कुछ कबूल कर लिया, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और सपना जो इस पूरे वाक़े का हिस्सा बन चुकी थी, वो भी खामोश थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसने भी अपनी मर्जी खो दी हो। वो लम्हा मेरे लिए सबसे ज्यादा भारी था, क्योंकि मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी गलती ने एक और जिंदगी को भी बदल दिया है, और ये एहसास मेरे अंदर आहिस्ता आहिस्ता जुर्म की सूरत इख्तियार कर रहा था। इसी खामोशी और बोझ के साथ निकाह मुकम्मल हुआ, और मैं एक ऐसे रिश्ते में बंध गया जिसकी बुनियाद मोहब्बत नहीं बल्कि एक गलत फहमी और हालात का दबाव था। जब हम घर पहुंचे तो हर तरफ खामोशी थी। खुशी का कोई शोर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा था जो हर कमरे में फैला हुआ था। सपना बगैर कुछ कहे कमरे में चली गई, और मैं भी अपने ख्यालात के साथ अकेला रह गया। इस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार यही सोचता रहा कि मैंने क्या खोया है और क्या पा लिया है, मगर कोई जवाब मेरे पास नहीं था। बस एक एहसास था कि अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, और ये आगाज था एक ऐसी कहानी का जिसमें मोहब्बत से ज्यादा दर्द शामिल था। और ये आगाज था एक ऐसी कहानी का जिसमें मोहब्बत से ज्यादा दर्द शामिल था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा, मगर इस रिश्ते की खामोशी हर गुजरते दिन के साथ मजीद गहरी होती गई। मैं और सपना एक ही छत के नीचे रहते थे, मगर हमारे दरमियान अल्फाज कम और फासले ज्यादा थे। वो अक्सर खामोश रहती, जैसे उसने अपनी आवाज भी अंदर ही कहीं दफन कर दी हो, और मैं हर दिन उस कोशिश में रहता कि शायद हालात बेहतर हो जाए, मगर हर कोशिश के बाद सिर्फ एक नई खामोशी पैदा हो जाती।
शुरू के दिनों में मैंने खुद को मुतमईन रखने की बहुत कोशिश की। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर वक्त सिर्फ जख्मों को दिखाता है, उन्हें भरता नहीं। सपना की आंखों में एक ऐसा दर्द था जो मैं नजरअंदाज करता रहा। वो न शिकायत करती थी, ना ज्यादा बोलती थी, बस अपनी दुनिया में गुम रहती थी। और ये खामोशी मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि ये सिर्फ एक गलत फहमी का रिश्ता नहीं, बल्कि दो टूटे हुए लोगों की मजबूरी भी है। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो या तो खामोश हो जाती या बात बदल देती, जैसे वो किसी भी पुरानी तकलीफ को दोबारा छूना नहीं चाहती थी। दिन गुजरते गए और हमारे दरमियान एक गैर मरी दीवार बन गई। घर वाले भी हालात को समझ रहे थे, मगर कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था। मैं खुद भी अंदर से बिखरता जा रहा था, क्योंकि मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि मेरी एक गलती ने न सिर्फ मेरी बल्कि उसकी जिंदगी को भी बदल दिया है। फिर एक दिन अचानक मुझे खबर मिली कि सपना खामोशी से रो रही थी और बहुत कम बोलने लगी थी। ये बात मेरे दिल को चुभ गई। मैंने उसके करीब जाकर उससे नरमी से बात की तो वो पहली बार टूट गई। उसने कहा कि उसकी जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल थी और उस शादी ने उसकी उम्मीदों को और कमजोर कर दिया। उसकी बातें सुनकर मुझे अपनी गलती का वजन पहली बार पूरी शिद्दत से महसूस हुआ। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता और आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर कर दूंगा, मगर ये सिर्फ लफ्ज थे। अमल अभी बहुत पीछे था। वक्त के साथ साथ एक और तब्दीली आई। सपना की खामोशी कम होने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता घर के कामों और लोगों से बात करने लगी, जैसे वो खुद को दोबारा जिंदा कर रही हो। और मैं इस तब्दीली को उम्मीद के तौर पर देखने लगा, मगर अंदर ही अंदर एक खौफ भी था कि कहीं यह सब वक्ती ना हो। फिर एक दिन एक बड़ी खबर आई कि सपना उम्मीद से है। ये खबर सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। खुशी भी थी और खौफ भी। खुशी इसलिए कि शायद अब ये रिश्ता मजबूत हो जाएगा, और खौफ इसलिए कि क्या मैं वाकई इस नई जिम्मेदारी के काबिल हूं। इस दिन मैंने पहली बार सपना का हाथ थामा और उससे कहा कि हम दोनों को अब आगे बढ़ना होगा। उसने मेरी तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में अभी भी एक सवाल बाकी था, जैसे वो अपने मुस्तकबिल से डर रही हो। कुछ दिन बाद उसने मुझसे अपनी जिंदगी के बारे में बात की। उसने बताया कि उसने बहुत कम उम्री में अपनी माँ को खो दिया था और बाप ने भी हमेशा उसे जज्बाती तौर पर दूर रखा। वो हमेशा एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जिसमें उसे सिर्फ एक रिश्ते के नाम पर कुर्बान न किया जाए। उसकी बातें मेरे दिल में उतरती गईं और मैं पहली बार मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ एक गलत फहमी में शादी नहीं की, बल्कि एक ऐसी लड़की की जिंदगी में भी मुदाखलत की है जो पहले ही बहुत कुछ खो चुकी थी। इस लम्हे मैंने खुद से एक वादा किया कि अब मैं अपनी गलती को दोहराऊंगा नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। वक्त के साथ मैंने सपना के साथ अपने रवैये में नरमी लाना शुरू की। उसकी बात सुनना, उसकी खामोशी को समझना और उसे वक्त देना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता वो भी बदलने लगी। उसकी आंखों में वो पुराना खौफ कम होने लगा और हमारी जिंदगी में एक नया तवाज़ुन आना शुरू हुआ। फिर एक दिन मैंने रीमा से भी बात की और उससे माफ़ी मांगी, क्योंकि मैं जानता था कि इस सब में कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। रीमा ने बहुत सुकून से मुझे माफ़ कर दिया और कहा कि वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ चुकी है। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ, हर कहानी का इख्तिताम बदला नहीं होता, बल्कि समझ और मुआफ़ी भी हो सकती है। और यूं ये सफ़र एक गलत फहमी से शुरू होकर एक सबक पर ख़त्म हुआ कि इंसान अगर अपनी गलती मान ले तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर समत में भी ले जा सकता है।